हेलो दोस्तों, मैं बी एन आर्य आपका स्वागत करता हूं दर्पण कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी दोस्त? मेरे सभी दोस्त मजे में होंगे। तो आज दोस्तों देखिए, अपने नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक चल रहा था, उसका नाम था सेस्पल प्रमेय। पहले तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और देखिए दोस्तों, अपना अब देखते हैं कि टॉपिक कौन सा चल रहा था। अपना टॉपिक चल रहा था मेरे दोस्त शेषफल। क्या चल रहा था? शेषफल ज्ञात करना। और उसमें मैं आपको शेषफल प्रमेय के बारे में बता रहा था। तो मेरे दोस्त, आपको शेषफल प्रमेय के बारे में बताया गया था। तो देखिए, अपन अपने टॉपिक पे बात करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो ये अपना टॉपिक था शेषफल। तो शेषफल आपका टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में अपन ने आपको कल 3 थ्योरम बताई थी। एक तो बेसिक थ्योरम, जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस कैसे करते हैं शेषफल के। उसके बाद में मैंने आपको बताई थी मेरे दोस्त फर्मेट थ्योरम। और उसके बाद बताई थी विल्सन थ्योरम। इन तीनों थ्योरमों के क्वेश्चंस मैंने कल के वीडियो में करवा दिए हैं। तो जिन दोस्तों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास जाकर के देख ले। उसके बाद आइए इस पर की ओर। तो मेरे दोस्त, शेषफल कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो अपन देखते हैं शेषफल के लिए। तो शेषफल में आपको मैंने बताया था मेरे दोस्त कि शेषफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मैं बेसिक कुछ क्वेश्चन अभी समझा देता हूं आपको। तो यहां देखिए आप, जैसे मेरे दोस्त आपको बोला जाए कि जैसे मैंने आपसे कहा 25 की पावर 25 में अगर 26 का भाग लगाए अपन तो रिमाइंडर कितना होगा, आपका शेषफल कितना होगा। तो देखिए बच्चों, समझते जाइए, अपनी अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो, कल भी बताया था आपको कि दोस्तों शेषफल दो प्रकार के होते हैं। एक आपका नेगेटिव शेषफल और एक आपका पॉजिटिव शेषफल। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको बताया था काम में कौन सा लेना है, जो शेषफल छोटा हो, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, वो शेषफल आपको काम में लेना है। तो मेरे दोस्त यहाँ बताइए आप, एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो इसी प्रकार का। जैसे मैंने आपको एक कहा 27/26 की पावर, मैंने आपको यहाँ 27 लिख दिया। तो मेरे दोस्त फिर इसमें रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए, अगर अपन 27 में 26 का भाग लगाएंगे तो आप कहोगे सर कि 26 का भाग इसमें एक बार जा रहा है, 26 एकम 26, और अपना रिमाइंडर कितना बच रहा है? एक। अरे कितना बच रहा है अपना रिमाइंडर? एक बच रहा है। कि सर हमारा रिमाइंडर एक बचा और उसकी पावर कितनी लग रही है? 27। और एक की पावर कितनी भी हो, उसका आंसर कितना आएगा? एक ही आएगा। क्या राइट बात? लेकिन इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि 25 में 26 का भाग देना है। अब 25 में 26 का भाग दोगे तो 26 एकम 26 कितना मेरे दोस्त? माइनस में आ रहा है। अरे किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये कम है 26 से, तो किस में आ रहा है? माइनस में। और घात कितनी लग रही है इसके ऊपर? 25। अरे घात कितनी लग रही है इसके ऊपर? 25। तो 25 की माइनस एक की पावर 25 करेंगे तो मेरे दोस्त क्या आएगा? माइनस एक ही आएगा। अगर आपका एक का एक रहेगा चाहे कितनी भी घात हो, लेकिन अगर माइनस लगा हो, माइनस की पावर अगर सम है, इवन है, तो आपका माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। लेकिन अगर आपके माइनस की पावर क्या है? ओड है, विषम है, तो आपका चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो माइनस एक की पावर 25 है तो कितना आएगा? माइनस एक। तो आपका फाइनल रिमाइंडर कितना निकल के आया? माइनस एक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आंसर देना है तो उसको पॉजिटिव में देना है। पॉजिटिव में कैसे दोगे? जो आपका भाजक है उसमें से उसको घटा के लिख दीजिए। 26 में से एक घटाओगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा? 25 निकल के आएगा। अरे कितना निकल के आएगा? 25 निकल के आएगा। क्या बात क्लियर है? तो चलो अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर जो आगे की थ्योरम बच रही है आपकी, एक एल्जेब्रिक थ्योरम बच रही है, तो उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे और थ्योरम के बारे में। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए, मैंने आपको दो क्वेश्चंस लिए, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन ये रहे, दो क्वेश्चन। चलो पहला इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस में बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा। 97 की पावर 97 में अगर 32 का भाग लगाया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो मेरे दोस्त आप कहोगे कि सर 32 तिया 96 होते हैं।
अरे 32 तिया कितने होते हैं, 96 होते हैं, और हमको एक रिमाइंडर मिल रहा है। अरे 97 में से 96 घटाओगे तो कितना बच रहा है मेरे दोस्त, एक बच रहा है, और एक की पावर कितनी है, 97। तो आप कहोगे सर एक की पावर 97 है, तो 97 एक की पावर कितनी है, 97 है, और एक की कितनी भी पावर हो कि उसका मान कितना रहेगा सर, एक ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना आया, एक आया। चलो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें क्या है ऐसा। इसमें देखो सेम है आपका बिल्कुल, देखो 95 में 32 का भाग लगाना है, तो आप कहोगे सर 32 या 96 होते हैं, तो एक कम है, मतलब रिमाइंडर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अरे रिमाइंडर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और उसकी घात कितनी लग रही है मेरे दोस्त, 95। और मैंने जस्ट अभी 1 मिनट पहले बोला था आपको कि अगर एक की पावर कितनी हो, एक ही आएगा, लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है, माइनस की पावर अगर आपको विषम दिख रही है तो चिन्ह माइनस रहेगा, अगर सम है तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो फाइनल रिमाइंडर निकल के कितना आया, -1। लेकिन आंसर आपको किसमें देने हैं, धनात्मक देना है, पॉजिटिव देना है। तो फिर क्या करते हैं अपन, जो माइनस का रिमाइंडर आया, जो माइनस का शेषफल आया, उसको भाजक में से घटा के लिख देते हैं। तो 32 में से एक गया तो मेरे दोस्त कितना बचा, 31। कितना बचा, 31। तो मेरे दोस्त आपका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल बनेगा वो कितना बनेगा, 31 बनेगा। क्या बात क्लियर है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, बताओ इसमें रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपके पास क्वेश्चन है कि 2 की पावर 331 में अगर 63 का भाग लगाया जाए, अरे किसका भाग लगाया जाए, 63 का भाग लगाया जाए, तो रिमाइंडर कितना होगा। कि सर अपन जो मेन टारगेट है बच्चों, मेन टारगेट जो होना चाहिए, कोशिश करे कि आपका भाजक से एक ज्यादा आए हो संख्या ऊपर या एक कम हो, तो आपको शेषफल निकालने में बहुत आसानी रहेगी। तो आप मुझे कोई ऐसा बच्चा है जो ये बता सकता है कि 63 का भाग लगाएं अपन, तो ऊपर 63 से एक जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 64, और एक छोटी संख्या कौन सी है, 62। तो इस संख्या को क्या 64 या 62 के आसपास पहुंचा सकते हैं, 63 के आसपास के सर पहुंचा सकते हैं। कैसे कि 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 2 4 8 16 32 और 64 है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो आप इस घात को तोड़ करके किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, 2 की पावर 6 में। अरे किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, 2 की पावर 6 में। तो सर ये कैसे होगा, तो आप इसको 331 को तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे, 2 की पावर 6 को किससे गुणा करें अपन, 55। अरे 55 छिकी कितने होते हैं, 330। अरे 55 छिकी कितने होते हैं, 6 पिंजो 30, हासिल के 3, 6 पिंजो 30 कितने हो गए, 330। अभी भी कितना बचा हुआ है, 1। तो सर हम भार उठा करके 2 लिख देंगे। तो दोस्त ये पूरे को गुणा करके देखेंगे अपन, तो वापस कितना आएगा, 2 की पावर 331 आएगा। क्या बात क्लियर है। देखो 55 को 6 से गुणा किया, 330। 330 में एक बार और 2 से गुणा करेंगे, 331। तो कितना हो गया, 2 की पावर 331। नीचे कितना है मेरे दोस्त, 63 है सर। कितना है, 63 है सर। लेकिन अभी अपना आंसर खत्म नहीं हुआ है। अपना आंसर क्या आएगा, देखिए आगे चलते हैं। आप कहोगे सर 2 की पावर 6 तो हमको मालूम है कि 2 की पावर 6 तो कितना होता है, 64 होता है। अरे कितना होता है, 64 होता है। और उसकी पावर ऊपर कितनी नजर आ रही है आपको, 55 नजर आ रही है। अरे कितनी नजर आ रही है, 55 नजर आ रही है। गुणा में कितने और चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं। अरे कितने चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं। अब आप कहोगे सर कि 64 में सर हम 63 का भाग लगाए। अरे 64 में हम 63 का भाग लगाए तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है। कितना बचता है, 63 एकम 63 कितना बचता है, 1 बचता है। और 1 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। गुणा, और सर 2 में 63 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल कितना बैठ जाएगा, 2 बैठ जाएगा। अरे कितना बैठ जाएगा, 2 बैठ जाएगा। तो मेरे दोस्त इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 2 होगा। क्या बात क्लियर है। चलो फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके प्रत्येक क्वेश्चंस अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे तो आपकी कंप्लीट टॉपिक समझ में आएगा और आपको दोबारा पढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो क्लास को। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ी सी देर के लिए पढ़ लीजिए आप अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में मैं करवाता हूं आपको। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है, 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93, ये कहां तक चल रहा है ऐसे मेरे दोस्त, 89 तक। कहां तक चल रहा है, 89 तक चल रहा है। जब ऐसी टाइप का क्वेश्चन और उसमें किसका भाग देने के लिए बोला जा रहा है, 90 का, और आपको मेरे दोस्त क्या निकालना है इसमें, शेषफल निकालना है। अरे क्या निकालना है इसमें, आपको शेषफल निकालना है। आप शेषफल कैसे निकालोगे मेरे दोस्त, तो शेषफल निकालने के लिए आपको करना क्या है, समझो इधर आपको ध्यान होना चाहिए कि a की पावर n प्लस b की पावर n, दो संख्या ऐसी जिनकी घातों में, योग में हमेशा किसका भाग जाता है मेरे दोस्त, a प्लस बी का भाग जाता है। ये संख्या a प्लस बी से डिविजिबल होती है। कब होती है, जब n एक ओड नंबर हो। अरे कौन सा नंबर हो, n एक ओड नंबर हो। ओड मतलब मेरे दोस्त विषम संख्या हो, इसकी घात किसके रूप में होनी चाहिए, विषम संख्या के रूप में है। तो इसमें a की पावर n प्लस बी की पावर n में हमेशा किसका भाग जाता है, पूरा पूरा a प्लस बी का भाग जाता, मतलब a प्लस बी से क्या होती है, डिविजिबल होती है। क्या बात क्लियर है ये, अगर ये बात क्लियर है मेरे दोस्त, तो इसका इंप्लीमेंट यहां हो रहा है। देखो कैसे, देखो मेरे दोस्त 1 की पावर 93 और 89 की पावर 93, दो पद बन रहे हैं, एक a और एक b। ऐसे ही दूसरा पद लेंगे, ये a और ये b। देखो मेरे दोस्त a की पावर 93 और 89 की पावर 93, तो पावर दोनों तरफ समान है, और एक तरफ a का मान 1 है और एक तरफ b का मान कितना है, 89 है। और इन दोनों का सम देखो, 89 और 1 कितना होता है, 90, तो आपको 90 दिखाई दे रहे हैं। और इसको a मानते हो और इसको b मानते हो, तो 88 और 2 कितने होते हैं बताओ, 90, तो ये 90। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि प्रथम पद और ये आपके अंतिम पद a और b का रूप ले रहा है, और a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n एक ओड घात लग रही है, तो वो किससे डिविजिबल है, a प्लस b से डिविजिबल है। तो यहां पर मेरे दोस्त, यहां देखिए आप, 1 की पावर 93 और 89 की पावर 93 किससे डिविजिबल हो रही है, 90 से डिविजिबल हो रही है। क्या बात सही है, और जो संख्या डिविजिबल होती है उसमें भाग देंगे और वो पूर्णतः भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, उस कंडीशन में 0 बचेगा। सर इसी प्रकार तो ये भी कट जाएगा। आप कहोगे सर 2 और 88 कितने हो रहे हैं, ये भी 90 हो रहे हैं, 3 और 87 कितने हो रहे हैं, ये भी 90 हो रहे हैं। ये चीजें चलती चलती कहां तक आ जाएगी, यहाँ 44 होगा तो यह 46 होगा, और 44 46 भी कितने होते हैं, 90 होते हैं सर। लेकिन अपने पास एक संख्या बच गई, ये किसी से नहीं कट रही, कौन सी, क्योंकि 45 की पावर 93 ये बीच में बच रही है, 45 की पावर 93 के सर ये नहीं कट रही किसी से, बिल्कुल राइट। तो बेटा यहाँ किसका भाग देना है, इसमें 90 का। तो फाइनल इसी को सोल्व करना है, और तो अपनी कैंसिल आउट हो गई। अब देखो यहाँ पर मेरे दोस्त, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि सर हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि 45 गुणा 45 की पावर 92, बिल्कुल राइट। बेटा ये 45 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 93 बार, तो इसको 45 इंटू 45 की पावर 92 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बटा कितने, 90। बेटा 45 से 90 कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, 2 बार। अरे कितनी बार, 2 बार। बच्चे 2 बार कैंसिल आउट हुआ, कि बिल्कुल सर इसलिए 2 बार कैंसिल आउट हो गया। लेकिन मेरे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि आपने इस संख्या को सिंप्लीफाई कर दिया। अरे क्या कर दिया, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन ये है कि आपको 90 का भाग देकर के रिमाइंडर निकालना है। यहां आप ध्यान रखना है कि आपने सिंप्लीफाई किससे किया है, 45 से। 45 से इसको काटा और 45 से इसको कैंसिल किया। तो मेरे दोस्त आपने जिससे कैंसिल किया है, रिमाइंडर जब जब निकालोगे तो जिससे सिंप्लीफाई किया जाता है, वापस लास्ट में उसी से गुणा करना। कैसे, जैसे कि आपकी इसको अभी प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि 12 में अगर 4 का भाग दिया जाए, किसका भाग दिया जाए, 12 में अगर 8 का भाग दिया जाए, अरे 12 में अगर किसका भाग दिया जाए, 8 का भाग दिया जाए, तो आप कहोगे
कि सर रिमाइंडर में आपसे कहता हूं 12 में 8 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो 8 एकम 8 कितना बच रहा रिमाइंडर 4। अरे कितना बच रहा रिमाइंडर 4 बच रहा, 8 एकम 8 4 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन मैंने आपने सोच किया सिंप्लीफाई कर दिया इसको, कैसे कर दिया कि सर ये पहले कट रहा है तो आपने कट दिया 4 × 12 और 4 × 2 8, 4 से सिंप्लीफाई कर दिया। और अगर अब रिमाइंडर निकालोगे मेरे दोस्त तो इस केस में बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है, अरे इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है बताओ, इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो 3 में 2 का भाग देते देखो सर 2 एकम 2, अब तो रिमाइंडर 1 ही बच रहा है। अरे अब तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, अब तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बताओ, 1 ही बच रहा है। तो सर पहले तो 12 में 8 का भाग दिया था तो 4 बच रहा है, लेकिन अब तो 3 में 2 का भाग सिंप्लीफाई करने के बाद तो 1 ही बच रहा है। तो मेरे दोस्त यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर आप किसी चीज को सिंप्लीफाई कर देते हो तो यहां आपको 12 में 8 का भाग देकर के शेषफल निकालना था, तो आपका यहां पर रिमाइंडर राइट रिमाइंडर कितना आता, शेषफल कितना आता, 4 आता शेषफल। बट यहां क्या किया आपने, सिंप्लीफाई कर दिया, 4 से इसको काटा 3 बार, 4 से कटा है 2 बार, इसमें 2 का भाग दिया तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो ये बात सिंप्लीफाई करने के बाद आ रही है, तो आपको करना क्या, लास्ट में वापस वही आंसर जब आएगा जिससे आपने सिंप्लीफाई किया, लास्ट में उसी आंसर को उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 4 एकम 4 फाइनल कितना आएगा 4। तो यही चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि आपको करना क्या है कि मेरे दोस्त आपको ये करना है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं कि यहां आपने 45 से क्या कर रहे हो, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, 45 से इसको काट रहे हो, तो 45 से अगर काट रहे हो तो लास्ट में 45 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। बिल्कुल बात सही है सर, अब समझ में आ गई। तो बेटा ऊपर कितना बचा 45, नीचे कितना है 2, अरे बच्चे ऊपर कितना है 45 और ये नीचे कितना है 2, 45 की पावर 92 में 2 का भाग दो तो सर 22 2 44, 2 का भाग 22 बार गया, अरे रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी हो कि सर आंसर 1 ही आएगा। 2 में भाग दिया 22 2 44, 1 बच्चा, 1 की पावर 92 में कितना होगा 1। लेकिन आपको ये करना तो नहीं भूलना है कि 45 से जिसको सिंप्लीफाई किया आपने लास्ट में उससे आपको क्या करके लिखना है, गुणा करके लिखना है। 45 एकम 45, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना निकल के आएगा, 45 निकल के आएगा। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, बिल्कुल। तो देखिए मेरे दोस्त ये आपका आंसर हुआ। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो अगला क्वेश्चन से आपका 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे 1 फैक्टोरियल से लेकर के 10,000 फैक्टोरियल तक की संख्या के योग में अगर 10 का भाग लगाया जाए तो आपका या कह सकते हो रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा, या कह सकते हो मेरे दोस्त अंतिम एक अंक कितना होगा। इसमें 10 आया है तो आपको मैं बताऊंगा कि 10 अगर आपको अंतिम एक अंक चाहिए तो 10 का भाग लगाया जाता है, और अगर ध्यान रखें अंतिम 2 अंक चाहिए, अरे क्या चाहिए, अंतिम 2 अंक चाहिए तो 100 का भाग लगाया जाता है। किसका भाग लगाया जाता है, 100 का। अभी देखेंगे आगे क्वेश्चनों में। अभी अपन देखते हैं अंतिम एक अंक की बात करते हैं, शेषफल की बात करते हैं, रिमाइंडर की बात करते हैं। तो मेरे दोस्त 10 का भाग देने के बाद इसमें क्या निकालना, रिमाइंडर निकालना है। तो इस केस में आपको रिमाइंडर कैसे निकालना है वो समझिए। देखो कैसे निकालोगे रिमाइंडर, 1 से लेकर के 10,000 तक के फैक्टोरियल के योग में अगर 10 का भाग देंगे तो सर पहले हम इसमें भाग देंगे। एक फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, एक फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। तो 10 में 1 का भाग देंगे कि सर इसमें तो 1 में फैक्टोरियल में भाग देंगे तो इसमें 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल मतलब जानते हो 2 का फैक्टोरियल का कितना होता है, 2 गुणा 1 बराबर कितना होगा 2। तो सर 2 में 10 का भाग देंगे तब भी 2 आएगा, शेषफल कितना आएगा 2, बिल्कुल राइट बच्चे। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आप कहोगे सर 3 फैक्टोरियल का मतलब तो 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। अरे कितना होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है, 3 2 6, कितना 6, 6 में 10 का भाग देंगे कि सर 6 में 10 का भाग देते तो 6 आता है शेषफल, बिल्कुल राइट। फिर क्या आ रहा है 4 फैक्टोरियल, अरे क्या आ रहा है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कि सर इसमें 4 × 3 = 12 और 12 2 24, और 24 में 10 का भाग दिया तो 10 2 20, 4 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, इसमें कितने बच रहे हैं हमारे पास, 4 ही बच रहे हैं। इसके बाद मेरे दोस्त क्या होगा यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, अरे क्या होगा यहाँ पर 5 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर होगा फैक्टोरियल 5, अरे क्या होगा फैक्टोरियल 5।
तो अगर अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें अपन, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सर बिल्कुल सही है, ये होगा, लेकिन 10 का भाग देंगे मेरे दोस्त, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 दू 10, पूरी पूरी बार कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या गुणा करके देखो, 5 चौके 20, 20 या 60, 60 दू 120, और 120 में 10 का पूरा पूरा क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, और पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अरे उस केस में रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। फिर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 से लेकर के 1 तक का गुना, तो वही 5 गुणा 2 उसमें भी आएंगे, और 5 गुणा 2 का मतलब कितना होता है, 10, और 10 से 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऐसे 7 फैक्टोरियल में भी 5 गुणा 2 आएंगे। तो मेरे दोस्त आगे जो भी संख्या आएगी आपकी 5 फैक्टोरियल से लेकर के चाहे अनंत तक के फैक्टोरियल में, अगर 10 का भाग दोगे तो आपका बार बार रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां से रिमाइंडर क्या होने लग जाएगा, 0। तो अपना फाइनल यहां से कितना बचा, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 रे कितना हुआ, 13। अब मेरे दोस्त 13 में आप कहोगे सर कि 13 में अगर 10 का भाग दे तो हमारा रिमाइंडर फाइनल निकल के आ रहा है 3। अरे कितना निकल के आ रहा है, फाइनल रिमाइंडर निकल के कितना आ रहा है, 3। क्या बात क्लियर है, एक बार और समझो। एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1। 1 में 10 का भाग दिया तो आंसर कितना आया, 1। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2। 2 में 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 3 फैक्टोरियल का मान बताया तो कितना होता है, 6, और 6 में 10 का भाग दिया तो कितना, 6। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है आपका, 4 3 12 12 2 24, 24 में 10 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया, 4। लेकिन अब 5 फैक्टोरियल का देखा आपने तो 120 आया, 120 में 10 का पूरा पूरा क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, वो पूरा पूरा भाग चला जाता तो शेषफल कितना बचता है, 0। तो 5 फैक्टोरियल से लेकर के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसमें 10 का पूरा पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें 5 और 2 के क्या होंगे, खंड होंगे, और 5 और 2 के खंड जिसमें मिल जाए उसमें 10 का पूर्णतः क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से 6 4 10 और 2 12 रे क्या हुआ, 13, और 13 में 10 का भाग दिया तो फाइनल रिमाइंडर निकल के कितना आया, अपना 3 आया। क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलो अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लियर है तो, और आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो आगे, आगे का क्वेश्चन क्या है आपका कि 103 गुणा 1291 गुणा 13702 गुणा 1197 को परस्पर गुणा करने पर अंतिम 2 अंक क्या होंगे। मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया था आपको कि अंतिम 1 अंक निकालना है तो 10 का भाग लगा दीजिए, और अंतिम 2 अंक निकालना है तो 100 का भाग लगा दीजिए। अरे किसका भाग लगा दीजिए, 100 का भाग लगा दीजिए। तो मेरे दोस्त आपको अगर अंतिम 2 अंक चाहिए, अगर अंतिम 2 अंक चाहिए तो आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो इसमें आपको किसका भाग देना पड़ेगा, जब जब आपको अंतिम 2 अंक पूछे 100 का भाग लगा दीजिए, और अंतिम 1 अंक पूछे किसका भाग लगा दीजिए, 10 का भाग लगा दीजिए। तो मेरे दोस्त अगर 100 का भाग देते हैं अपन तो 100 एकम 100 कितने बच रहे हैं यहाँ, +3। अरे कितने आ रहे हैं, +3। अगर 100 का भाग देते हैं तो कितने आ रहे हैं यहाँ, +3। यहाँ आया आपका +3। इसमें देखो 1291 में 100 का भाग देंगे तो देखो 1291 में 100 का भाग देंगे तो 100 कम में से कितना कम में, 2 कम में सर, तो कितना आया इसमें रिमाइंडर, -2 आ रहा है। इसमें कितना अधिक है 100 से, अंतिम 2 अंक देख लो, कितना देख लो, अंतिम 2 अंक देख लो, उससे काम चल जाएगा। कितना इसमें आ रहा है, +2 आ रहा है। इसमें 100 का भाग देंगे तो 100 से कितना कम है, 3 कम के सर, इसमें भाग दे रहे हैं तो -3 से इस पर आ रहा है। कितना आ रहा है, -3। अब गुणा का चिन्ह तो पूरे को गुणा करके देख लो, बताओ 3 को 2 से गुणा किया, 3 दू 6, किसके, माइनस के, -6 को -2 से गुणा किया, 6 दू 12, और 12 को 3 से गुणा किया तो मेरे दोस्त आपका फाइनल निकल के आया 36। अरे कितना निकल के आया, 36। 3 गुणा 2 -6, 3 गुणा 2 -6, और -6 गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, +36। तो मेरे दोस्त इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, +36। यह आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसमें 100 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो मेरे दोस्त आंसर कितना आ गया, 36। वो 100 का नाम नहीं देकर के आपसे कह सकता है कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करो, तो अंतिम 2 अंक का मतलब ये है कि आपको 100 का भाग देकर के क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। क्या क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दोस्त अपना अगला क्वेश्चन आया, इसका रिमाइंडर यानी शेषफल इसमें क्या होगा। 5 की पावर 500 में अगर 500 का भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे दोस्त इसमें शेषफल क्या होगा, देखो तो
आपको 5 की पावर 500 में किसका भाग देना है? 500 का भाग देना है। और 500 का मतलब मेरे दोस्त जानते हो आप, 125 गुणा 4। इसको तोड़ोगे तो कितना आ गया? 125 गुणा 4। 125 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 500। और 125 को क्या लिखा जा सकता है? 5 की पावर 3। तो मेरे दोस्त 5 की पावर 3 से को कैंसिल आउट करोगे 5 की पावर 500 से, तो बताओ कितना आएगा? 5 की पावर 497। अरे कितना बचेगा? 5 की पावर 497। यहाँ 5 कितनी बार है? 500 बार। उसमें से कितनी बार कैंसिल आउट हो गया? 3 बार। तो कितनी बार बचा? 5 की पावर 97 बार। नीचे कितना बचा? 4। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? सिंप्लीफाई मतलब काटापीटी कर रहे हो। और काटापीटी किससे कर रहे हो आप? 125 से कैंसिल आउट कर रहे हो। किससे कैंसिल आउट कर रहे हो आप? 125 से कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हो। इसको किससे कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हो? 125 से। 125 से कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ 4 की पावर 5 की पावर 497 बच रहा है और इसे कितना बच रहा है? 4। तो आपने ध्यान रखना है, जिससे आपने काटा है, जिससे आपने सिंप्लीफाई किया, लास्ट में उसी से क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। इस चीज को भूलना नहीं है एग्जाम में। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ बचा 5 की पावर 497 और नीचे बचा 4। और आप सब जानते हो कि 4 का भाग 5 में देंगे तो कितने बार जाएगा? कितना शेषफल बचा? 4 एकम 4। कितना बचा? 1 बचा। और 1 की पावर मेरे दोस्त कितनी भी हो, उसका रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। लेकिन आपको बताया था, जिससे सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट में उससे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 125 से आपने काटा है तो 125 से गुणा करके लिख दो, तो फाइनल आपका आंसर कितना बन जाएगा? 125। अरे कितना बन जाएगा? 125। तो मेरे दोस्त आपका इसमें शेषफल कितना निकल के आएगा? 125 निकल के आएगा। क्या क्लियर है? क्या समझ में आई चीजें? बिल्कुल। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, 15 की पावर 40 में अंतिम दो अंक क्या होंगे? अगर 15 की पावर 40 को अगर सोल्व किया जाए तो अंतिम दो अंक, अभी बताया था जस्ट मैंने कि अंतिम दो अंक जब जब पूछे आपको 100 का भाग देना है। अरे क्या करना है? 100 का भाग देना है। तो कोई सी भी संख्या आओ, अगर उसमें आपसे अंतिम दो अंक पूछते हैं तो किसका भाग लगा दीजिए? 100 का भाग लगा दीजिए। तो मेरे दोस्त यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो आपको क्या करना? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 100 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2 गुणा 4। क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2 गुणा 4। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपन को इसको 5 ऊपर खंड मिलेंगे और 5 के खंड नीचे मिल रहे थे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 25 चौके 100। 100 को क्या लिखा जा सकता है? 5 की पावर 2 का मतलब 25 है। 25 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 100। तो 100 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 गुणा 4। अब उसी प्रकार 15 को क्या लिखा जा सकता है? सिर्फ 15 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 40 गुणा 3 की पावर 40। कैसे? कि पांति कितने होते हैं? 15 होते हैं। बिल्कुल राइट, आपने इसको इस फॉर्मेट में डाल लिया। अब देखो 5 की पावर 2 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है? ये 2 बार। देखो 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बच रहा है? 5 की पावर 38। सर 5 की पावर 2 से काटेंगे तो ऊपर कितने बचेगी घाते? 5 की पावर 38 गुणा 3 की पावर 40 अपोन नीचे कितना बचा? 4। अब देखो ये चीज आपको फिर बोल रहा हूं मैं, गलती नहीं करनी है एग्जाम में। एग्जामिनर आपको गलती करवाने की कोशिश करेगा लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ आपने 25 से कैंसिल आउट किया है तो लास्ट में 25 से गुणा करना है। अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, 5 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आया? सर 1 आया। घात कितनी भी हो 1 ही आएगा। बताओ 3 में 4 का भाग दोगे तो सर -1 आया। कितना आया? -1। लेकिन घात कौन सी है? सम। तो चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस का। तो 1 गुणा 1 कितने होते हैं मेरे दोस्त? 1। लेकिन आपको बताया था कि जब जब आपको आंसर देना लास्ट में तो जिससे आपने काटा है उससे लास्ट में गुणा करना। तो 25 से कैंसिल आउट किया तो 25 से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से कम 25 कितना हो गया आपका? 25। तो अंतिम दो अंक निकल के कितने आए? 25 निकल के आए। क्या क्लियर है? क्या समझ में आया आपके? कि रिमाइंडर थ्योरम जो आपने पढ़ी है उन क्वेश्चनों की आज अपन ने क्या कर ली? पूरी प्रैक्टिस कर ली है। तो मेरे दोस्त ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस। अब देखिए अगला क्वेश्चंस। तो ये आपका खत्म हुआ शेषफल। ये आपका शेषफल क्या होता है? कंप्लीटली खत्म होता है। तो क्या क्लियर है? तो आज की क्लास को अपन यहीं बेंड अप करते हैं मेरे दोस्त। और आगे जो इसके क्वेश्चंस है उसमें बने रहिए और अपने दोस्तों के पास इसको ठोक के शेयर कर दो। और अपने जितनी कोशिश हो वीडियो को कंप्लीट देखा करो। 5 मिनट देख करके स्किप करोगे तो कोई फायदा नहीं है। आप कोशिश ये करें कि कंप्लीटली आपकी क्लास समझ में आए
उससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो मेरे दोस्त, अपने दोस्तों के पास जितना हो उतना शेयर किया करो, वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आज की क्लास को अपन यही बेंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।